हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में, जो कि हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। सो हम लोग जब भी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करते हैं तो मेंडलीव्स का जो ये पीरियोडिक एक्सपेरिमेंट था वो थर्ड नंबर पे आता है, क्योंकि पहले हम लोगों ने डोबेनेट राइड किया हुआ है, फिर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव किया हुआ है। उसके बाद हम लोग को मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल को देखना है। मेंडलीव्स ने क्या किया था, मेंडलीव्स ने न्यूलैंड के एक डिमेरिट को ओवरकम किया था, जो कि न्यूलैंड ने कह दिया था कि 56 एलिमेंट है, लेकिन मेंडलीव ने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था। 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था अपने टेबल में, और उसने क्या कहा कि आगे चल करके और भी एलिमेंट्स ढूंढे जाएंगे, यानी कि उसने अपने टेबल में ही लेफ्ट सम गैप्स, यानी कि अपना जो ये टेबल बनाया था उस टेबल में उसने कुछ गैप कर दिया था। क्यों? क्योंकि ही सेड दैट बिकॉज इन फ्यूचर देयर इज अ चांस for discovery of other elements. So इसने क्या किया कि पहले तो इसने 63 एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, और दूसरे केस में क्या किया कि उसने कुछ टेबल में अपने गैप रख दिया, जिसकी वजह से पता लग गया कि आगे चल करके कुछ ना कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो फर्दर डिस्कवरी होंगे। इसमें और एक चीज़ ने जो बहुत अच्छा किया था वो क्या था कि इसके जो टेबल थे उससे ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स for any element could be found easily मतलब किसी भी एलिमेंट का जो ऑक्साइड्स है और हाइड्राइड्स है उसको बड़े आसानी से निकाला जा सकता है। इसके बाद कैसे निकाला जा सकता है इसको हम लोग बताएंगे। इसके बाद से इसी टेबल से हम लोग का नया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इस डिराइव किया गया है, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम लोग आगे इसके बाद वाले टॉपिक को पढ़ेंगे इज़ रेड्यूस्ड, मतलब उसी से इस टेबल को निकाला गया फ्रॉम मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। कई जगह F लिखा जाता है, कई जगह V लिखा जाता है, उससे कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से हम लोगों ने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को रिड्यूस किया गया। अब इससे ऑक्साइड और हाइड्राइड कैसे निकालते हैं, इसको समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा टेबल देखना पड़ेगा। टेबल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। सो ये हम लोग का मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल है जो हम लोगों को देखना है। अब यहाँ पर सपोज़ आप लोग देख सकते हैं कि ये जो टेबल है इसमें ऊपर लिखा हुआ है R2O और RH लिखा हुआ है ना, तो इसके बदले इसमें जो भी ग्रुप में एलिमेंट हैं, इन ग्रुप में आप R के बदले वो एलिमेंट डालेंगे तो उसका ऑक्साइड O वाले फार्मूला में, और H वाले फार्मूला में डालेंगे तो उसका हाइड्राइड। फॉर एग्जांपल अगर किसी ग्रुप में ऊपर यहाँ पे पहला ही ग्रुप ले लेते हैं, इसमें लिखा है R2O और हाइड्राइड का लिखा है RH, ठीक है। और इसमें हमारे पास एलिमेंट है Na, Li, Na, K, Cu, ऐसे एलिमेंट रखा हुआ है। तो मुझे लिथियम का अगर ऑक्साइड चाहिए तो R के बदले Li लगा देंगे तो आंसर हो जाएगा Li2O, समझ गए। अगर R के बदले हम लोग Li लगा देंगे तो LiH, लिथियम हाइड्राइड का फॉर्मूला हो गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, जो भी ऊपर फार्मूला दिया हुआ है इस फार्मूला में नीचे के जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को R के बदले पुट कर देंगे तो उसका ऑक्साइड या हाइड्राइड आ जाएगा। जैसे Na है तो यहाँ Na पुट कर देंगे तो Na2O सोडियम ऑक्साइड, NaH सोडियम हाइड्राइड। वैसे ही इसमें देख रहे हैं, अगर हमको V का निकालना है ऑक्साइड वेनेडियम का, तो वेनेडियम के लिए ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है R2O5, R के बदले क्या लिख देंगे V, तो हो जाएगा V2O5, और हाइड्राइड लिखना है तो VH3। तो बिल्कुल आसान सा है ये टेबल, इसमें ज़्यादा कुछ हम लोगों को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस टेबल से ऑक्साइड और हाइड्राइड निकालने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसका मेन बेसिक प्रिंसिपल क्या था, इसका बेसिक प्रिंसिपल था कि आपने किस आधार पर इसको अरेंज किया। इसने आधार पर अरेंज किया था कि मास अगर बढ़ रहा है तो एलिमेंट्स भी बाद में रखे जाएंगे,
जैसे यहाँ पर पहले मास 1, उसका 6.9, फिर 9, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 15, फिर 18, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल था दैट इज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, यानी कि बेसिक प्रिंसिपल जो है वो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। सबसे पहला पॉइंट यही होगा आपका। हालांकि इसमें भी कुछ डिफेक्ट आ गए थे, उसने बोल दिया था कि एटॉमिक मास के आधार पर रखा हूँ, और जब लोगों ने बोला कि पीरियोडिक टेबल में तो कुछ जो मास है वो अलग आ रहे हैं, तो उसने मेंडलीव ने मास को ही चैलेंज कर दिया, कहा कि आप लोगों ने जिस तरीके से मास को निकाला है वो गलत है, मास हो सकता है कि चेंज हो सकता है लेकिन मेरा प्रिंसिपल सही है। तो ये डीमेरिट हो गया कि भले ही उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास के आधार पर रखा था, लेकिन ये भी बाद में चल करके क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। तो क्या था, देखते हैं फ्लॉप यहाँ पे कहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मास, यहाँ आप देखेंगे आयरन का 55.8, 58.9 और 58.7। अब इन दोनों को अगर कंपेयर करें 58.9 और 58.7 में बड़ा कौन है, 58.9, तो बड़ा वाला को तो बाद में रखना था, लेकिन यहाँ बड़ा वाला को पहले रखा गया है, तो कुछ मिस्टेक आ गया था ऐसे। तो इसी की वजह से यहाँ पर इस टेबल में क्या हो गया, एक बहुत बड़ा फ्लॉज आ गया था कि हाँ ये टेबल में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। वैसे ही वेनेडियम का देखो 50.94 और क्रोमियम का 50.20, तो कम मास वाले को बाद में रख दिया है। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका मास कम होने के बावजूद इनको क्या कर दिया गया था, बाद में रख दिया गया था, जो कि एक बहुत बड़ा डिमेरिट बन गया था इस टेबल के लिए। तो यहाँ पर ये वाला टेबल का ये बहुत बड़ा एक फेलियर था कि इसने जिस प्रिंसिपल को लगाया वो प्रिंसिपल ही यहाँ पर क्या हो गया, फेल हो गया। तो इसकी प्रिंसिपल यहाँ पर बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है, आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो इस टेबल में हम लोगों को इसके अलावा और कुछ नहीं, इसमें हम लोग दो डीमेरिट लिखेंगे। एक हाइड्रोजन का पोजीशन यहाँ पर सुटेबल नहीं था, हाइड्रोजन चूँकि नॉन मेटल है और उसको गैसियस फॉर्म में है, उसको मेटल के साथ रखा गया। और दूसरा क्या है कि इसका एटॉमिक प्रिंसिपल जो एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर था वो भी हमारा गलत हो गया, यानी कि सम एलिमेंट्स, यहाँ पर हम लोग इसके डीमेरिट्स को अगर लिखना चाहें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिएगा कि इसका जो डीमेरिट है यानी कि इसका लिमिटेशन है, इस टेबल का नुकसान क्या क्या था। एक तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट सुटेबल, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन अनसुटेबल है। मैं ऐसे शॉर्टकट लिखा रहा हूँ, आप लोग लेकिन फुल लाइन में लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा इसका डीमेरिट क्या था, दूसरा डीमेरिट था कि ऑल्दो he arranged his table on the principle of increasing order of atomic mass, some of the elements with low masses were kept after the higher one। तो ये एक बहुत बड़ा इसका लिमिटेशन है। लिमिटेशन मतलब डिसएडवांटेज कह दो या फिर इसमें अड़चन जो था। तो ये दोनों लिमिटेशंस थे, आपको याद रखना है, ठीक है। और बहुत कम एलिमेंट ढूंढे गए थे, 63 थे, लेकिन इसने गैप छोड़ दिया था। टेबल में आप लोग गैप्स देख सकते हैं बहुत सारी जगह। मैं एक बार फिर से टेबल दिखा देता हूँ। यहाँ टेबल देखिए, टेबल में आपको टंगस्टन है W, उसके पहले रुबिडियम और रोडियम के बीच में एक गैप है, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पर एलिमेंट्स को इसने गैप लगाया हुआ है। फिर यहाँ पर हम लोग का बहुत सारा गैप, यहाँ भी गैप छोड़ा हुआ है। तो टेबल के अंदर कहीं ना कहीं गैप्स जो थे वो आ गए थे। तो ये था इसका मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इतना हम लोगों के लिए काफ़ी है फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स को लिखना है, ओके। सो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल की तरफ। उसमें भी हम लोग आज क्योंकि इसमें थोड़ा सा लेंदी है और हम लोगों के पास टाइम आज कम है, इसलिए हम लोग कुछ टॉपिक इसको देखते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था ये बेस्ड अपॉन इसका जो बेसिक प्रिंसिपल था वो था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
एटॉमिक नंबर, यानी कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा एलिमेंट्स आगे आगे वैसे वैसे रखे जाएंगे। अच्छा, मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में एक और चीज़ हम लोग लिख लेते हैं। मेंडलीव्स के टेबल में 8 ग्रुप था और 6 पीरियड्स थे। 6 पीरियड्स थे, 8 ग्रुप और 6 पीरियड का मतलब क्या हुआ कि अगर आप यहाँ देखेंगे रोमन लेटर में इसमें लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, जो टॉप टू बॉटम ऐसे आ रहा है इनको हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप थे, ठीक है। हालांकि ए बी इसमें दिया हुआ था डिवीजन फर्दर। और यहाँ पर 6 पीरियड, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड और सिक्स्थ पीरियड, तो 6 पीरियड थे ऐसे और 8 ग्रुप थे। लेकिन जो मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल बना उस मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल के अंदर हम लोगों ने क्या किया, टोटल 18 ग्रुप बनाया। इस टेबल के अंदर टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स थे 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। इसमें 8 ग्रुप थे और 7 पीरियड्स था। इसके अंदर हमारे ऑलमोस्ट 114 एलिमेंट को अरेंज कर दिया गया है। एलिमेंट्स आर नोन, जो कि जानते हैं हम लोग, एंड 4 एलिमेंट्स आर अननोन, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें टोटल कितने हो गए, 118 एलिमेंट्स अरेंज हैं इसमें। So 118 एलिमेंट्स आर अरेंज्ड। सो अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो फर्दर इसमें पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स जानना बहुत आसान था। एलिमेंट्स कैन बी predicted very easily। इस टेबल से हम लोग किसी भी एलिमेंट का जो पोजीशन है वो बहुत आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट हम लोगों के पास जो है पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स कैन बी प्रेडिक्टेड वेरी इजीली। नेक्स्ट कैसे प्रेडिक्ट करेंगे मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। इसके बाद से फर्दर इसके जो लिमिटेशंस हैं, इसमें भी 2 डिमेरिट हैं। क्या है डिमेरिट, मैं बताता हूँ। सबसे पहला लिमिटेशन है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इसमें भी सूटेबल नहीं है, अनसूटेबल, मतलब उसको भी मेटल के साथ रखा गया है। सेकंड जो है लेंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टिनॉइड सीरीज of elements are kept outside the table, यानी कि इस टेबल को ही 2 भाग में बांट दिया गया है। ठीक है। बाकी इसमें अगर बात करें एक और फ़ायदा हम लोग नोट कर सकते हैं कि मेटालिक नेचर को डिटेक्ट करना आसान था। आप बता सकते हैं कौन सा मेटल होगा, कौन सा नॉन मेटल होगा, ठीक है। सी टेबल में कुछ हम लोगों के फ्लॉज भी हैं और कुछ हम लोगों के इसके गुड्स भी हैं। सो 2 ही इसके मेन डीमेरिट हैं जो हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी नोट डाउन किया है। अब हम लोग एक एक करके इन सारी चीज़ों को समझेंगे। सो इसको हम लोग अब अगली क्लास में समझेंगे। कल हम लोग का मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल जो होगा उसमें हम लोग पूरा इसको कवर करेंगे। और आज का सेशन थोड़ा सा छोटा है बिकॉज आई डोंट हैव मच टाइम, लेकिन हम लोग कल के क्लास में मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल को पक्का वाइंड अप करेंगे। Thank you so much for watching this video. I hope you people have enjoyed. Have a great day. Goodbye. See you tomorrow.